हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी रखे हुए हैं। तो फिजिक्स के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था लास्ट टाइम, विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर हमने लास्ट टाइम की जो वीडियो थी उसके अंदर डिस्कशन किया था आवेशन क्या है, यानी किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करना आवेशन था, ये हमने पढ़ा था। तो आवेशन के प्रकार भी हमने पढ़े थे, यानी किसी भी वस्तु को जो अनावेशित है उसको आवेशित करते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड थे, जिसमें से हमने स्पर्श द्वारा आवेशन डिस्कशन कर लिया था कंप्लीटली, जिसमें हमने पढ़ा था कि घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को, अनावेशित वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है, जिसमें मैंने आपको थैले के जो धागे हैं उनका एग्जाम्पल दिया था। फिर हमने चालन द्वारा आवेशन पढ़ा था, चालन द्वारा आवेशन के अंदर भी हमने एग्जाम्पल से इसको समझा था। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है। तो शब्द क्या लिखा है मैंने, बिना स्पर्श किए, अर्थात प्रेरण द्वारा आवेशन एक ऐसा आवेशन का मेथड जिसमें किसी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जाता है। क्या कहा मैंने, बिना स्पर्श किए आवेशित किया जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी इस मेथड में हमारे पास एक अनावेशित वस्तु होगी और हम उसको आवेशित करेंगे किसी आवेशित वस्तु की सहायता से, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि दोनों को हमें स्पर्श नहीं करवाना है। तो इसको देखिए कैसे समझेंगे, एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि सबसे ज़रूरी बात कि इसमें इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप जो है समझना सबसे आवश्यक है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक उदासीन, कोई भी उदासीन गोला है। क्या मान लिया हमने, उदासीन गोला है, और इसको हमने कुचालक स्टैंड पर रख दिया। ये क्या है, कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड पे क्यों रखा है, क्योंकि कुचालक स्टैंड पर इसलिए रखा है कि जो इसके अंदर आवेशित अगर आएगा, ये वस्तु जो अगर आवेशित हम करेंगे इसको, तो इसके अंदर जो आवेश प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा क्या होगा, धरती माता के अंदर चला जाएगा, जिसके कारण जो हमारी वस्तु है वो वापस अनावेशित हो जाएगी। इसलिए हमने इसको कुचालक स्टैंड पे रखा है। अर्थात जब इसमें जितना आवेश आ जाएगा वो आवेश किसी तरीके से इधर स्थानांतरित नहीं होना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले देखिए वस्तु हमने क्या मानी है, उदासीन मानी है। तो ये आपको पता है कि हम ये सब जरूर पढ़ते हैं कि उदासीन वस्तु जो होती है उसके अंदर आवेश शून्य होता है। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो ये शब्द हमारा गलत है, ये परिभाषा हमें नहीं बोलनी चाहिए ऐसा शब्द कि उदासीन वस्तु के अंदर आवेश शून्य होता है। हमें ये कहना चाहिए कि उदासीन वस्तु के अंदर नेट आवेश शून्य होता है। क्या बोलना चाहिए, नेट आवेश शून्य होना चाहिए। नेट आवेश शून्य होने का मतलब प्लस जितने हैं उतने माइनस हैं, ये इस बात का अर्थ तो बनता है ये। और हम कहते हैं कि किसी वस्तु के अंदर आवेश शून्य होता है, वो उदासीन होती है, तो फिर प्लस माइनस इसमें होने ही नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए, उदासीन वस्तु में वह वस्तु जिसमें का नेट आवेश शून्य होता है उदासीन वस्तु कहलाती है। तो इस परिभाषा को हम यहाँ यूज करते हैं। देखिए हमने क्या लिया, पहले उदासीन वस्तु क्या है हमारे पास, उदासीन गोला। अब जो उदासीन गोला है तो इसमें आपको पता है कि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या हैं, फिर नेगेटिव हैं। जितने पॉजिटिव उतने क्या है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव हो गया इसका, ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव, ये इस तरीके से। तो ये होगी उदासीन वस्तु। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करते हो कि इसके नज़दीक, इस उदासीन वस्तु के नज़दीक कोई चालक छड़ लेके आते हो या आवेशित छड़ जो है वो इसके नज़दीक लेके आते हो, और वो मान लेते हैं कि वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मैंने क्या किया, पहले उदासीन वस्तु कंसीडर की, अब उस उदासीन वस्तु के नज़दीक एक धनावेशित छड़ लेके आते हैं
तो आवेश के गुणधर्म के अनुसार हमने पढ़ रखा है कि प्लस जो होता है वो माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इधर माइनस चार्ज आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम इस छड़ को नज़दीक लेके आए हैं तो क्या हो जाएगा, इस छड़ के कारण जो आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण धर्म है आवेश का वो लागू हो जाएगा। इसके अंदर जो आवेश था उसमें से माइनस को इसने आकर्षित कर लिया और प्लस को ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, इसलिए ये आवेश इधर स्थानांतरित हो जाएगा और माइनस इधर स्थानांतरित हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि अब हम क्या करते हैं कि इस गोले को पृथ्वी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, भू संकर्पित कर लेते हैं। देखिए ये इस प्रकार का जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका कनेक्शन हमने क्या कर दिया, अर्थ के साथ कर दिया, अर्थिंग कर दिया इसको। अभी अर्थिंग में क्या, इसके अर्थिंग करने का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा वो देखिए। अब इस पॉजिटिव रोड को हटाना नहीं है अभी तक। क्या होगा कि इसका जो प्लस चार्ज है वो अर्थिंग के साथ कनेक्ट होकर के और प्लस चार्ज जो है वो धरती में चला जाएगा, जिसके कारण हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। लेकिन अब एक यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन आती है कि हमने पहले डिस्कशन कर रखा है कि पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होते हैं। और क्यों होते हैं ये भी हमने पढ़ रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो कम होता है और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो आकर्षण बल है, जो नाभिकीय बल है, नाभिक के साथ प्रोटॉन बहुत अधिक प्रबल बल से बंधा होता है। इसलिए हमने ये कारण हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन ट्रेवल नहीं करता है। बट यहाँ तो हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन ट्रेवल करके अर्थिंग यानी अर्थ में चला जाएगा। बट यहाँ एक्चुअल में हमने बोल दिया और बोल भी देते हैं हम जनरली, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होगा कि जो अर्थ है उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे और वो इधर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो इस प्लस को वो क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो है वो अर्थ में चला गया। लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि प्लस जो होता है वो अर्थ के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आया है उसने इसको न्यूट्रलाइज किया है। तो अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पहले इसके ऊपर +5 और -5 ऐसे चार्ज था, तो अब जब ये अर्थिंग किया गया है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो इसके ऊपर आएगा। तो ये प्लस का 5 और ये अर्थ का -5 ये इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब है कि इस वस्तु के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा -5। जरूरी नहीं है -5, जनरली हमने समझने के लिए ये एग्जांपल लिया है। तो यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है। आगे देखिए, इसके बाद में एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप देखिए, उदासीन गोला हमने कंसिडर किया, कुचालक स्ट्रैंड लेके। उदासीन के बाद इसके पास एक आवेशित छड़ लेके आए जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उसने क्या किया कि इन प्लस और माइनस को सेपरेट कर दिया आकर्षण प्रतिकर्षण बल के थ्रू। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया कि हमने इसको अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, अर्थ के इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अब हमारी कंडीशन देखिए, 2 स्टेप बचते हैं अपने पास। अब हमें क्या करना है, पहले अर्थ को हटाना है, जो हमने अर्थिंग किया है उसको पहले हटाना है, उसके बाद छड़ को हटाना है। दोनों स्टेप ध्यान रखिए, जो मैंने बोला है एक्चुअलिटी में ऐसे ही होना चाहिए, तभी वस्तु आवेशित होगी। क्या करना है, पहले अर्थिंग को हटाना है, फिर इस छड़ को हटाना है। तो देखिए क्या होगा, फिर हमने क्या किया, अर्थिंग को हटा दिया। अर्थिंग को हटा दिया तो इट मीन्स अब इसके ऊपर क्या आ गया, इस प्रकार का नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आ गया। ये अपना 4th स्टेप हो गया। अब बात देखिए समझने वाली क्या है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, अगर अब आप इस स्टेप में क्या कर दोगे, छड़ को हटा दोगे। अगर छड़ हटा दोगे तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इस वस्तु के ऊपर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा एक समान रूप से, और इस प्रकार का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा।
तो अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, स्टार्ट में से लेके चलते हैं, उदासीन वस्तु थी और अब क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, माइनस का आवेश आ गया इसमें। तो यहाँ देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो आप जो छड़, जिस आवेश की छड़ इसके नज़दीक लेके आते हो वो क्या होगी, उसके विपरीत प्रकृति का आवेश इसके ऊपर आता है। जैसे आप पॉजिटिव छड़ लेके आए हो तो ये आवेश जो गोला है वो क्या होगा, नेगेटिव आवेशित होगा, नेगेटिव चार्ज से। अगर आप यहाँ ऋणात्मक छड़ लेके आते तो इसको क्या होना था, पॉजिटिव चार्ज होना था, धनावेश इसके ऊपर आना था। अब यहाँ देखिए मैंने जो थर्ड स्टेप में आपको बात बताई थी उस पर थोड़ा सा दोबारा से डिस्कशन कर लेते हैं कि यदि मैंने कहा था कि पहले अर्थिंग को हटाना है फिर इस छड़ को हटाना है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मान लेते हैं कि आप पहले पॉजिटिव को हटा लेते हो। अगर इस पॉजिटिव छड़ को हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस और प्लस का जो आवेश है, तो क्या होगा कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो अर्थ के साथ कनेक्ट है। ये जो यहाँ से ये अगर हम हटा लेते हैं, छड़ को हटा लेंगे तो क्या आ जाएगा कि जितना भी इसके ऊपर आवेश आएगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, अर्थ के अंदर ट्रैवल करने लग जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे पास जो वस्तु है वो आवेशित नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, पहले अर्थ के साथ कनेक्शन है उसको हटाना है, फिर इस पॉजिटिव छड़ जो है उसको हटाना है। ये हमारे पास था प्रेरण द्वारा आवेशन का एग्जाम्पल। तो हमने क्या देखा है कि जो छड़, जिस आकृति की छड़ हम इसके नज़दीक प्लस की प्रकृति के लेके आते हैं तो अनावेशित गोला जो है वो माइनस से आवेशित होगा। यदि आप यहाँ माइनस की छड़ लेके आते हो तो ये प्लस के द्वारा जो है आवेशित इसको होना है। ये हमारे पास है प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी हमने यहाँ ध्यान दे सकते हो आप कि इस छड़ को इसके साथ हमने स्पर्श नहीं करवाया है, और ऐसा यहाँ किया है कि इन दोनों को हमने स्पर्श नहीं करवाया है। और यही हमारा मेन मोटिव था कि प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर हम एक छड़ को दूसरी छड़ के साथ या एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ स्पर्श नहीं करवाते हैं। ये था प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट है उसमें देखिए दो अनावेशित गोलों को भी हम नज़दीक लेके आते हैं और उनको आवेशित करते हैं। अनावेशित गोले, दो अनावेशित गोले हैं इस टाइप के, और अब इनको हम आवेशित करवाना चाहते हैं। कुछ अलग स्टैंड पे रखे हुए हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो अनावेशित गोलों को आप किस प्रकार से प्रेरण द्वारा आवेशित करोगे। अब यहाँ कई बार क्वेश्चन अपने पास क्रिएट हो जाता है बच्चों के दिमाग में कि सर आपने तो कहा है कि प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर वस्तु को टच नहीं करवाना है। तो देखिए यहाँ टच नहीं है ये, यानी ये दोनों गोले टच जरूर हैं, लेकिन ये दोनों एक ही तो वस्तु मानेंगे हम। जो वस्तु इसके नज़दीक आवेशित वस्तु इसके साथ टच नहीं करवानी है, ये ध्यान रखना है हमें। जो वस्तु आवेशित है वो हम इसके नज़दीक लेके आएंगे, वो इसके साथ टच नहीं करवानी है। तो दोनों के दोनों क्या हैं, उदासीन हैं। तो अपने पास क्या होगा, देखिए ये जैसे मान लेते हैं कि प्लस है इसके अंदर इस प्रकार से, तो उतने ही क्या इसके साथ है, माइनस है। ऐसे इसमें भी है, उदासीन है तो प्लस माइनस ऐसे है। अब आप क्या करोगे, इसको भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया है, उदासीन गोले। दो उदासीन गोले हैं। अब इसके नज़दीक दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, एक छड़ इसके नज़दीक लेके आएंगे। मान लेते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज छड़ हम लेके आए हैं। तो देखिए क्या होगा कि जो इस आकृति में जो पहला गोला है ए मान लेते हैं इसको, ये ए है और ये बी है। जो ए गोला है उसके अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि माइनस और प्लस क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जो दूसरा है बी, उसके अंदर क्या होगा कि बी के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और प्लस प्लस को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। इसका मतलब अब ये बी है और ये ए है।
ए के नज़दीक इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, इस छड़ को हटाएंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, छड़ को हटा देंगे। तो छड़ को हटाने के कारण क्या होगा कि जो हमारे पास ये आवेशित गोले हैं अनावेशित, उनकी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये देखिए ए के ऊपर ये नेगेटिव है, वो पहले इसके साथ आकर्षण बल से बंधा हुआ था, जब इसका आकर्षण बल हट गया तो ये एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और बी के ऊपर क्या होगा, बी प्रतिकर्षित था, प्रतिकर्षित जो इसके ऊपर बल लग रहा था प्रतिकर्षण का, अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। इस प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज है इसका। तो ए और बी में हमने क्या देखा, ये दो अनावेशित गोले हैं, उनको हमने आवेशित किया है यहाँ। तो हमारा टॉपिक क्या रहता है कि दो अनावेशित गोले हैं, उनको आप किस प्रकार से आवेशित करोगे। तो आप पूरी प्रक्रिया में क्या लिखोगे कि जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर दो आवेशित गोले हम मान के चलते हैं और उनको कुछ अलग स्टैंड पे रखते हैं। उसके बाद दोनों गोलों के नज़दीक एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आप नेगेटिव भी छड़ लेके आ सकते हो, मैंने पॉजिटिव लेकर के एग्जांपल बताया है, आप इसको नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हो। क्या होगा, धनावेशी छड़ को लेके आए, दूसरे स्टेप में क्या कहेंगे कि धनावेशी छड़ को लेके आए, जिससे आकर्षण प्रतिकर्षण गुण के अनुसार ए के नजदीक ऊपर जो है ऋणावेश और बी गोले के ऊपर धनावेश आ जाता है। फिर इन दोनों को जब अलग कर देते हैं तो जो नेगेटिव आवेश है वो ए गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा पॉजिटिव चार्ज बी गोले पर एक समान से रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार से ए और बी जो उदासीन थे दोनों गोले क्या हो जाते हैं, विपरीत प्रकृति से आवेशित हो जाते हैं। अर्थात एक ऋणावेशित है तो दूसरा क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। अगर यहाँ आप ऋणात्मक छड़ लेके आते तो यहाँ पॉजिटिव आना था, क्या आना था, यहाँ पॉजिटिव आना था, ये पॉजिटिव हो जाता और इधर क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता। इस पे क्या आना था, नेगेटिव आना था। अब ये नेगेटिव आ जाता तो जब आप इसको अलग करते तो बी के ऊपर क्या आना था, नेगेटिव, और ए के ऊपर क्या आना था, पॉजिटिव। ये हमारा स्टेप रिपीट भी कर सकते थे इसको चेंज करके। तो ये है हमारे लिए टॉपिक जो है वो प्रेरण द्वारा आवेशन, उसमें दो अनावेशित गोलों को आवेशित करना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर है तो आप मेरे से संपर्क करें। आशा करता हूँ कि मैं उसको अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा और आपका सहयोग भी अच्छा मिल रहा है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट स्टेप जो हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक अपना है वो है कूलाम का नियम, वो हम डिस्कशन करेंगे। और आज जो हमने डिस्कशन किया था वो हमारा है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में हमने सबसे पहले जो एक वस्तु थी अनावेशित वस्तु, उसको बिना स्पर्श किए आवेशित किया था और उसके ऊपर जो है विपरीत प्रकृति का आवेश, जो छड़ हम लेके आए थे उसके नज़दीक उसके विपरीत प्रकृति का आवेश आया था। और दूसरा हमारे पास दो अनावेशित गोले हैं, उनको हमने इस तरीके से आवेशित किया है। और यही हमारा आज का टॉपिक था, प्रेरण द्वारा आवेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।